हाय। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स यानी विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, बल की वृत्तीय रेखा। बाकी सभी चार्ज जो है सो सभी गुण पाए जाते हैं। टोटल चार्ज कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू एफ बाई सी यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, यानी ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, तो यही तो परिभाषा है विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। टू चार्ज स्फीयर्स एट ए डिस्टेंस डी from each other exert a force F on each other if the charges are doubled। यहाँ देख रहे हैं चार्ज को डबल किया जाता है, दोनों चार्जेस को, चार्जेस आर डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जा रहा है। द फोर्स विल बी, तो नया फोर्स क्या होगा, तो जो नया फोर्स होगा वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एफ डैश इक्वल्स टू क्या होता है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1, तो जो Q1 है डबल कर दिया जा रहा है चार्ज को, तो 2Q1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2Q2। दोनों चार्जेस को डबल किया जा रहा है और उनके बीच की दूरी भी दोगुनी कर दी जाती है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो जो नया डिस्टेंस है वो 2R हो गया, यानी कि यहाँ पे d लेना है, डिस्टेंस यहाँ d लिख दिया है तो d लेना है, तो 2d का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4d स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 से 2 2 जा 4 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या हमारा k Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली फिर वही आ गया फोर्स जो हमारा शुरू में था, इसी को फोर्स कहते हैं F। तो कोई चेंज नहीं हुआ इसका मतलब, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज़ कॉल्ड, गॉसियन सरफेस क्या कहलाता है, ये गॉसीय सतह हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में गॉसियन सरफेस। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं गॉस थ्योरम का उपयोग करके, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एज्यूम करते हैं एक सरफेस जो क्लोज्ड होता है चारों तरफ से, और उस क्लोज्ड सरफेस का एक स्पेशल नेम है, उसका नेम क्या है, गॉसियन सरफेस, हिंदी में गॉसीय सतह। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या देता है वो इन्फॉर्मेशन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है और उसकी प्रकृति भी बताता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की ओर निकलेंगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके अंदर सभी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर जाएंगे, तो उसका एरो का साइन इस तरह से होगा। तो एरो का डायरेक्शन से हम समझ सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो ये आवेश की प्रकृति बता दिया। दिशा बताता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो एरो है ये इसकी दिशा दिखा रहा है, यहाँ पे ये एरो जो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज से निकल रहा है इसके बारे में बता रहा है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है वो इसकी दिशा बता रहा है। और तीसरा, पहला क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होता है, और जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में दूरी ज़्यादा होती है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वो बताता है, यानी तीनों इन्फॉर्मेशन वो देता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज़, यानी अब तक देखी गई या पाई गई आवेश की न्यूनतम राशि है।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और जो चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या कहता है कि जो मिनिमम चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वही होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उतना ही मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बी। मिनिमम इतना ही होगा, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि आवेश के क्वांटमीकरण का तात्पर्य है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज दैट। तो आप पढ़े होंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है चार्ज का। इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q इक्वल्स टू NE होता है। इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, जहाँ N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और E होन्स। ठीक है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो हो जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन होता है, और ये हो जाता है टोटल चार्ज। तो वो जो टोटल चार्ज है वो क्या बताता है? चार्ज की न्यूनतम स्वीकार्य परिमाण या मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये हो जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज सेफेस्ट टू टेक प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हेन लाइटनिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। जब बिजली गिरने की आशंका हो तो निम्नलिखित में से सुरक्षा लेना सबसे सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित लेना होगा? तो इसका आंसर है बंद कार में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? बंद कार में आश्रय लेना। टेकिंग शेल्टर इन अ क्लोज्ड कार। बाकी इन सब चीज़ों में लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगला सवाल है, इफ़ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ 1 नैनो कूलम। ये क्या है? 1 नैनो कूलम है, यानी 10⁻⁹ कूलम। देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो इसे हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू NE होता है। तो यहाँ Q का वैल्यू दे दिया गया है और E का वैल्यू हम जानते हैं, तो N इक्वल्स टू क्या होगा? N इक्वल्स टू Q/E। और Q का वैल्यू कितना दे दिया गया है? 1 इंटू 10⁻⁹ बाय, और E का E यानी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻9। 10 कितना आएगा? 9। आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6.25 इंटू 10⁻9। क्वेश्चन नंबर 11, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। When an electric dipole is placed in uniform electric field, यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर जो है सिर्फ एक टॉर्क काम करता है, यानी बल आघूर्ण कार्य करता है, यानी उसको घुमाने वाला बल ही सिर्फ कार्य करेगा। उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 होता है। ये इसका आंसर बल आघूर्ण यानी घुमाने वाला फोर्स को समझ लेंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मान लिया कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है, और इक्वल अपोजिट चार्जेस होते हैं। और इधर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इसके कारण क्या होगा? ये घूमने लगेगा। तो इस पे क्या काम करेगा? वो बल आघूर्ण। नंबर 12, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड है, वो अट्रैक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को। तो पूछा जा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज रख रहा है। तो अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या हो सकता है? वो नेगेटिवली भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नेगेटिवली तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि न्यूट्रल भी हो सकता है। वो अगर न्यूट्रल रहता है तो भी वो अट्रैक्ट होता है। इसलिए बोला जाता है कि रिपल्शन इज़ द श्योरेस्ट टेस्ट है। रिपल्शन जब होता है तो वो श्योर हो जाता है उससे, लेकिन जब अट्रैक्ट होता है तो उससे चार्ज के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़, ये क्या होता है? कंजर्व्ड। ये कंजर्व्ड होता है, संरक्षित बल होता है। क्लास 11 में पढ़े होंगे क्या होता है संरक्षी बल।
जिस बल द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो वैसा बल क्या कहलाता है? वो संरक्षित बल कहलाता है। और अगर वो पथ पर निर्भर करता है उस बल के द्वारा किया गया कार्य, तो वो असंरक्षित कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये संरक्षित बल के उदाहरण हैं, और घर्षण बल जो है यानी फ्रिक्शनल फोर्स वो असंरक्षित बल के उदाहरण है। तो इसका आंसर है कंजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज़ पॉसिबल? तो पॉसिबल हम कैसे जानेंगे? हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसी का गुणज में होना चाहिए, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रहेगा मिनिमम, या इसके मल्टीपल में ही हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है? Ne, यानी n जो है वो 1, 2, 3 कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक होता है, ये डेसिमल में नहीं होता है। तो जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो इसके गुणज में होगा। तो यहाँ देख लेंगे कौन मैच कर रहा है। 16 1.6 को अगर गुना करते हैं 2 से तो 3.2 × 10⁻⁻19 आ रहा है, यानी कि ये सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। दूरी r पर रखे समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर F बल लगा रहे हैं। यदि दोनों आवेशों को आधा कर दिया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, आवेशों को क्या कर रहा है? आधा कर दिया जा रहा है, और उनके बीच की दूरी को बढ़ा दी जा रही है, दोगुनी कर दी जा रही है, तो आवेश पर लगने वाला नया बल क्या होगा? तो हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F' इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। तो Q1 यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है? आवेशों को आधा, यानी दोनों आवेशों को आधा कर दिया जा रहा है, तो Q1/2 और फिर Q2/2, यानी Q1 Q2/4 हो जाएगा, इंटू r² होता है, तो r को दोगुना कर दिया जा रहा है, यानी कि 2r कर दिया जा रहा है। 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r², यानी अब कितना लिख सकते हैं इसको? 1/16 इंटू K Q1 Q2/r²। अब इसको हम जानते हैं, वो जो पुराना फोर्स था पहले से, ये K Q1 Q2/r² का वैल्यू क्या होता है? F होता है, यानी F' इक्वल्स टू F/16 आ गया इसका आंसर, यानी D हो जाएगा इसका आंसर F/16। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको ज़रूर से कर लेंगे।